एक गांव के अंदर एक घर है और उस घर के अंदर पति पत्नी और उनकी एक बूढ़ी माँ रहा करती है। यानी कि जो उस घर के अंदर पति है उसकी माँ वहाँ पर रहा करती है। उस घर में से आस पड़ोस के लोगों को उस बुढ़िया के रोने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोग उस घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो वह जो बुज़ुर्ग महिला उस घर के अंदर रहा करती थी, उस बुज़ुर्ग महिला के ऊपर उसकी बहू डंडों से पिटाई कर रही थी। चौक के अंदर डाल रखी थी और उसके ऊपर दोपहरी में डंडों से पिटाई लगा रही थी। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं और फिर आपस में यह बात करते हैं कि इनका तो रोज़ रोज़ का ड्रामा है। यह कह करके वे वहाँ से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। दोस्तों, कौन थी वह बुजुर्ग महिला और क्यों उसकी बहू उसके ऊपर पिटाई लगा रही थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। पकौड़ा खाने पर बुजुर्ग सास को बहू ने बुरी तरह से पीटा और दोस्तों बेटी को जब पता चला तो उसके बाद यहाँ पर एक पूरा ड्रामा रचता है इस परिवार के अंदर और रिश्तों की पहचान हो जाती है। इस घटना को, इस कहानी को, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनिएगा और रिश्तों की यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है कि किस तरह से आज के ज़माने में लोग अपने रिश्तों को भूल चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक औरत जिसका नाम सावित्री देवी है, जिसकी उम्र 60 साल है, पति की मौत हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। दोनों बेटियों की उसने शादी कर दी थी और अपना जो बेटा है उसकी भी शादी कर रखी है और उसकी एक बहू है और उसका एक पोता है घर के अंदर तकरीबन 8 साल का। तो जो बहनें हैं यानी कि जो बेटियां थी वह अपने घर परिवार की हो चुकी थी। तो यह बुजुर्ग औरत अपने बेटे और अपने बहू और अपने पोते के साथ अपने घर में रहा करती थी। इनके पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी थी तो इनको कोई दिक्कत तो थी नहीं। ये अपना समय इस घर के अंदर रहते हुए गुजार रहे थे। लेकिन दोस्तों, यह जो बुजुर्ग औरत है अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसके बस का कोई काम धंधा नहीं था। तो इसकी जो बहू है, बहू का नाम होता है लक्ष्मी और बेटे का नाम होता है कुंवर सिंह और पोता होता है गोलू। तो इसकी जो बहू होती है जब देखती है कि इसकी सास को कोई काम धंधा अब होता नहीं है या वह करती नहीं है तो अब उसको खाना देना वह कम कर देती है और उसको पिटाई लगाने लगती है कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। और ऊपर से उस बूढ़ी औरत को वह बाहर चौक में उसकी चारपाई डाले रखती है। मेह हो, बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, वह बाहर ही दीवार के पास उसकी चारपाई घली पड़ी रहती है और वहीं पर वह बुजुर्ग औरत उसी चारपाई पर हर मौसम की मार झेलती रहती है। वह कई बार कहती भी है कि बहू मुझे अंदर ले लो, सर्दी लग रही है। गर्मी में कहती बहू मुझे अंदर ले लो, बारिश आ रही है, गर्मी लग रही है। लेकिन उसकी बहू उसको अंदर नहीं लेती। वो अपने बेटे से शिकायत करती लेकिन बेटा भी पूरा मक्कार था। वह भी अपनी पत्नी की हिमायत में रहता और अपनी माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता। कई बार वह भी उसको पिटाई लगा दिया करता। घर के अंदर छोटी छोटी बातों पर बहू अपनी सास को पीट दिया करती। बेटा आकर पूछता अपनी बहू से, क्या हुआ, आज बुढ़िया ने फिर से तुम्हें तंग किया, जो तुम इतनी परेशान से दिखाई दे रही हो। और बहू बड़े प्यार से और चस्के ले लेकर सुनाती कि आज मैंने डंडे से खूब पिटाई लगाई है। दोस्तों, इसी तरह से मामला इनके घर में चला हुआ था। बुढ़िया की जब बेटियां आती थी तो जो बहू होती थी वो पहले ही सास को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर घर के अंदर घुसा देती थी, अच्छा अच्छा खाने को देती। क्योंकि दोस्तों बेटियों के नाम पर ज़मीन थी और ज़मीन दादा जब बेटियों के नाम पर थी तो बहू को लगता कि अगर मैंने सास को दुखी किया इनके सामने तो यह ज़मीन को हमारे नाम नहीं उतरवाएंगी। तो यह दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, झूठा प्यार दिखाने के लिए वह सास की सेवा कर दिया करती जब भी बेटी आया करती। अब दोस्तों, इसी तरह से मामला चल रहा था और जो बूढ़ी औरत थी वह अपनी बेटियों से नहीं कहती क्योंकि उसको लगता कि बेटियां एक दिन तो मेरी हिमायत ले लेंगी, जब वह घर से वापस जाएंगी तो मेरी बहू मुझ पर और ज़्यादा अत्याचार करेगी। इसलिए यह बात सोचकर वो अपनी बेटियों से कुछ भी नहीं कहती और सारे जुर्म को सहती रहती। एक दिन वह बुजुर्ग औरत बाहर चौक में दीवार के पास उसकी चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर बैठी हुई थी और घर के अंदर पकौड़े बनाए जा रहे थे। जो यह बुजुर्ग औरत थी इसको पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते थे। यानी कि कहा जाता है कई बार कुछ लोगों का कोई खाना फेवरेट होता है, इसीलिए इस बुजुर्ग औरत का जो पकौड़े खाने का जो काम था वह फेवरेट था एक तरह से। लेकिन इसकी जो बहू है उसको पकौड़े नहीं देती है और वह अंदर ही अंदर आप ही खा लेते हैं और जो इसका बेटा है खा पी करके ड्यूटी पर निकल जाता है। अब जो पोता होता है गोलू, दोस्तों कहा जाता है भगवान निवास करता है बच्चों के दिल में, सीने में। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वह थोड़े से पकौड़े कटोरी में लेकर के अपनी बूढ़ी अम्मा के पास आ जाता है और कहता है, अम्मा पकौड़े खा लो। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है, बेटा
मैं पकोड़े नहीं खाऊंगी, तेरी माँ को पता लग गया तो वह पिटाई लगा देगी। लेकिन बच्चा जब जिद करता है और उसके मुंह में पकोड़ा दे देता है तो बूढ़ी औरत पकोड़ा खा लेती है। जैसे पकोड़ा उसके मुंह में जाता है तो आंखें मूंद करके उस पकोड़े का पूर्ण आनंद लेने लगती है, क्योंकि उसको खाने के लिए ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता है। बासी रोटियां और बासा खाना उसको दिया जाता है, रात की बची हुई ऐसी चीज़ें उसको दी जाती हैं। अब जैसे ही वह पकौड़ा खा रही होती है तो वहीं से बहू बाहर आ जाती है और आते ही वह एकदम से गुस्से से गर्म हो जाती है और एक डंडा उठाकर लाती है और सास के ऊपर डंडे से पिटाई करने लगती है। पोता डर के मारे वहाँ से छोड़कर अंदर जाकर छुप जाता है और बहू अपनी सास के ऊपर पिटाई लगाती है और कहती है, तुझे पकौड़े खाने का बड़ा शौक़ है, तुझे मैं खिलाती हूँ पकौड़े। इस तरह से उसके ऊपर बुरी तरह से पिटाई लगा दी जाती है। पाँव में डंडे मारे जाते हैं, पतली पतली डंडियों से पिटाई जब लगाई जाती है तो पाँव में भी निशान पड़ जाते हैं। दोस्तों जो सास है वो रो रो कर कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो और मैं आज के बाद ऐसे नहीं खाऊंगी, और मुझे तो तुम्हारे बेटे ने ला कर दिया था, मैं तो अपने आप नहीं लेकर आई थी। तो वह बहू उसको खूब पीटती है। अड़ोसी पड़ोसी भी देखते हैं यह नज़ारा, लेकिन कोई भी हिमायत करने के लिए नहीं आता है। बहू उसको पीटने पाटने के बाद उसको वहीं पर धूप में पड़ी हुई छोड़कर अंदर चली जाती है और जो बुजुर्ग सास है वह घिसट घिसट कर अपनी चारपाई पर बैठ जाती है और रोने लगती है अपनी किस्मत पर। दोस्तों अब अचानक जो सास है उसकी छोटी बेटी आ जाती है। वह एकदम से आकर अपनी माँ की पीछे से आंखें मूंद लेती है, माँ बताओ कौन हूँ? तो वह कहती मेरी बेटी है। एकदम से वह बेटी उसके पास आ जाती है, लेकिन माँ अपने आंखों से आंसू नहीं निकालती है, क्योंकि अगर बेटी को पता लगा तो वह ज़रूर भाभी से कुछ कहेगी और फिर बुजुर्ग औरत के ऊपर उसकी जो बहू है वह जुल्म ढाएगी। बेटी वहीं पर बैठी रहती है और बेटी अब कहती है अपनी भाभी से, भाभी माँ बाहर कैसे है? तो अब जो भाभी होती है वह कहती है ऐसे ही चली गई होगी, और जो बुजुर्ग औरत है उससे भी पूछती है माँ तुम बाहर कैसे हो? तो बुजुर्ग औरत भी बात को दबाते हुए कहती है कि बेटी मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा बाहर हवा आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, चलो भीतर चलते हैं। बेटी अपनी माँ की हालत को देख रही थी, कपड़े भी गंदे हुए पड़े थे, रेत में सने हुए थे, लेकिन फिर भी वह माँ जब बता ही नहीं रही थी कुछ तो उसको अंदर ले जाती है। अंदर जाकर उसको नहलाती है, धुलाती है। उसके बाद जो बूढ़ी औरत होती है वह कहती है कि बेटी मेरे पाँव में तेल लगा दो। तो जो उसकी बेटी होती है उसके पाँव में तेल लगाने लगती है तो डंडे की पिटाई के निशान बेटी को नज़र आते हैं। वह कहती है माँ ये किस चीज़ के निशान हैं? तो माँ बात को आई गई करके कहती है मैं 100 तरह की दवाइयाँ खाती हूँ, बीमार रहती हूँ, उसी से कोई निशान पड़ गए होंगे। लेकिन दोस्तों बेटी अंदर ही अंदर वह सारी चीज़ों को जान रही थी। अब जो बेटी होती है अपनी भाभी से कहती है भाभी मैं अब ज़मीन को नाम करवा के जाऊँगी भैया के, और बड़ी बहन भी आ रही है। तो यह बात सुन करके जो भाभी होती है खुश हो जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है कि एक बार ज़मीन नाम हो जाएगी फिर देखती हूँ ये बहनें यहाँ पर कैसे आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है तो बड़ी बहन भी आ जाती है। बड़ी बहन भी आकर वहाँ पर बैठ जाती है और सब तैयारियाँ की जाती हैं ज़मीन को नाम करवाने की। तो बड़ी बहन कह देती है कि भाभी पनीर के पकौड़े बनाओ, हम भी खाएँगे और हमारी माँ भी खाएगी। लेकिन भाभी कहती है कि माँ को तो मत खिलाना, इनको कब्जी हो जाएगी और लैट्रिन पेशाब की दिक्कत होगी, नुकसान कर जाएंगे। लेकिन छोटी बहन कहती है कि नहीं, डॉक्टर किस लिए, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, तुम पनीर के पकौड़े तैयार रखना और मैं अभी भैया को लेकर जाते हैं हम और वकील से मिलकर आएंगे और ज़मीन को नाम उतरवाएंगे जैसे तैसे। तो भाभी खुश हो जाती है, पनीर के पकौड़े बनाने लगती है। लेकिन जैसे बहनें और उनका भाई वो घर से निकलते हैं तो घर के अंदर सास बहू रह जाती हैं। अब बहू सास से कहती है कि तुमको खाने हैं पकौड़े तो मैं खिलाऊंगी पनीर के पकौड़े। सास कहती है बेटी मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, मेरी बेटी नहीं कहा। तो बहू कहती है तुमने मना क्यों नहीं किया कि मुझे नहीं खाने? दोस्तों उसके बाद बहू अंदर जाती है और एक पनीर का टुकड़ा लाकर उसके ऊपर मिर्च, लाल मिर्च छिड़क करके बुरी तरह से यानी खूब ज़्यादा और सास को खिलाने लगती है। सास कहती है बेटी मुझे मत खिला, यह मुंह जल जाएगा, बहुत ज़्यादा मिर्ची है। पनीर के टुकड़े पर मिर्च डाल करके सास को ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस रही होती है। लेकिन दोस्तों इतने में ही दोनों बहनें आ जाती हैं और बहनें सारा करते देख रही थी, इसका वीडियो भी चुपचाप पहले बना चुकी थी। आकर के वह कहती हैं अपनी भाभी से कि हमने सब कुछ देख लिया है और हमें सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, तुम क्या समझते हो हमें पता नहीं था? अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं और हमने तुम्हारी सारी गतिविधियों की वीडियो पहले भी बना चुके हैं चुपके से, पड़ोस के लड़कों से बनवाई है तुम्हारी जो भी गतिविधियां हैं, और अब जो ज़मीन है तुम्हारे नाम नहीं होगी।
इस ज़मीन को हम अपनी माँ के नाम करेंगे और ये सारी चीज़ें माँ के ही नाम रहेंगी। दोस्तों उसके बाद जो भाभी वो गिड़गिड़ाने लगती है कि माफ़ कर दो हमें, लेकिन बहनें नहीं मानती हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस के सामने वह सारे वीडियोज़ वगैरह और सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस के सामने रख दी जाती हैं, क्योंकि एक दिन जब माँ अपनी बेटी से बात कर रही थी, गोलू ने फ़ोन ला कर दिया था, तभी वहाँ पर बहू आ जाती है और उस माँ की सास की पिटाई करने लगती है और फ़ोन कटता नहीं है। तो छोटी बेटी सारी बातों को सुनती रहती है, जैसे उससे वह जली कटी कहती है अपनी सास से बहू। तो यहाँ पे उन बहनों को पता लग जाता है। पुलिस मामला दर्ज करती है, सबूत होने के हिसाब से उन दोनों को 5 साल की सज़ा दी जाती है। और जो पोता है वह गोलू, वह अपनी बूढ़ी माँ के पास रह जाता है। बहनें कहती हैं माँ तू हमारे साथ चल, यहाँ अकेली क्या करेगी। बूढ़ी माँ कहती है जब मेरे बच्चों ने मुझे पीटा, जब भी मैं यहाँ पर रही, अब तो मैं अकेली हूँ, मुझे अपना ही तो पेट भरना है और अपने पोते का पेट भरना है, मैं यहीं पर रह लूँगी। दोस्तों उसके बाद बेटियाँ अपने घर रहती हैं, सारी ज़मीन जायदाद बूढ़ी माँ के नाम कर दी जाती है। 5 साल के बाद बहू बेटा वापस आते हैं और अपनी माँ के पाँव में गिर जाते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दो। वह माफ़ नहीं करती, उनको धक्के देकर बाहर निकालती है। लेकिन अब बहनें आ जाती हैं, बहनें कहती हैं माँ इनको माफ़ कर दे, ये जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ, इन्होंने अपनी सज़ा भुगत ली है। उसके बाद सास के साथ ही उसकी बहू और उसका बेटा रहने लगते हैं, लेकिन पावर फ़िलहाल अब सास के हाथ में है जब तक वह ज़िंदा रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर यह कहानी होती है। दोस्तों आज के ज़माने में अगर बुजुर्ग माता पिता के हाथ में कुछ नहीं है तो बच्चे सेवा करना भूल जाते हैं। जब माँ बाप के हाथ में प्रॉपर्टी होती है तब समझो बच्चे सेवा करते हैं, वो भी लालच के वशीभूत होकर। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने हाथ में ज़रूर कुछ ना कुछ रखें बुढ़ापे के लिए, वरना कोई पूछने वाला नहीं रहता है, पानी तक देने वाला नहीं रहता है। दोस्तों तो आप यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।